हाय एवरीवन। आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स की आज अपन बात करेंगे। और जो चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स है उसमें एक तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले कंसेप्ट्स ये वगैरह इसमें नहीं है इतने, तो अपन को बस इसके अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि काफ़ी छोटा सा चैप्टर है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल्स है उसमें जो फॉर्मूले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इसकी एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें, वो फॉर्मूले को समझने के लिए अपन को इसकी जनरल फॉर्म को समझना जरूरी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल तो डिलीट हो चुका है, बचा क्या है, बचा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला है वो अपन लिख लेते हैं। वो इसका है ax² + bx + c। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। यहाँ जो a है, b है और c है, ये a, b और c तीनों ही क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और जब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के को सोल्व किया जाता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व तो हो नहीं सकती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो सोल्व हो जाती। ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या कर सकते हैं अपन, फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो पोलिनोमियल मैंने ली है वो x² की फॉर्म में है, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। एक बनेगा x + अल्फा जनरल और एक बनेगा x + बीटा जनरल, बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी, एक बनेगा x - अल्फा और एक बनेगा x - बीटा। प्लस नहीं बनेगा, x-, दोनों में ही माइनस बनेगा। तो x - अल्फा बन जाएगा और x - बीटा इसका जो फैक्टर है वो बन जाएगा। तो एक x - अल्फा हो गया, एक x - बीटा हो गया, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ से अगर अपन इसके जीरोज निकालेंगे या सॉल्यूशन निकालेंगे, एक तो आएगा अल्फा और दूसरा आएगा बीटा। तो एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है इसके दो जीरोज आ चुके हैं अपने पास, एक अल्फा और एक बीटा। अब क्या है, कोज ऑफ दिस इनमें कुछ रिलेशंस हैं वो जनरेट हो जाते हैं अल्फा और बीटा आने से और कोफिशिएंट्स आने से। तो वो रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं अपन कि ये रिलेशनशिप क्या क्या हैं। तो ये रिलेशनशिप कैसे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो देखो, अल्फा + बीटा यानी दोनों जीरोज का अपन ने सम कर दिया, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज बोलेंगे अपन। और ये अल्फा + बीटा जो है ये किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ b कोफिशिएंट है किसका, x का, और a कोफिशिएंट है x² का। और दूसरा जो है वो है अल्फा × बीटा, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो हो गया अल्फा × बीटा, और इसका जो फॉर्मूला है वो है c/a। तो यहाँ से अपने पास ये दो फॉर्मूले आ गए हैं। दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपन को ध्यान में रखने हैं कि एक फॉर्मूला है अल्फा × बीटा बराबर c/a, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है अल्फा + बीटा माइनस का b/a। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अपन को इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए, वो है सीधा सा अल्फा और बीटा, या अल्फा + बीटा, या अल्फा × बीटा, या अल्फा बीटा, इन तीनों का यूज करके, इनका यूज करके क्या पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ है हाउ टू जनरेट ए पोलिनोमियल बाय यूजिंग अल्फा बीटा, इधर अल्फा बीटा और अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, इन तीनों से किसी का यूज करके अपन को पोलिनोमियल जनरेट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। देखो जीरो लगाऊंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, तो जीरो एक बार हटा देता हूं मैं, और ये बन जाएगा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ये अपने पास पोलिनोमियल आ गया। ये तीन फॉर्मूले जो हैं अपन को बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने हैं। पहला है अल्फा + बीटा -b/a, दूसरा है अल्फा × बीटा = c/a, और तीसरा है x² - अल्फा + बीटा x अल्फा + बीटा। ये अपन को जो है तीन फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो है अपने पास वो है एक्सरसाइज अपनी। क्या है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज देखो बहुत ईजी सी है। पहली एक्सरसाइज में क्या दे रखा है कि ग्राफ्स दे रखे हैं और px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px के लिए निकालना है। देखो सिंपल सी बात याद रखनी है कि एक पोलिनोमियल तब जनरेट होता है जब वो ग्राफ में कट कर रहा हो किसी एक्सिस को। जैसे अगर अब मैं x एक्सिस का मतलब x वेरिएबल में पोलिनोमियल है कोई, तो वो x एक्सिस को कट करेगा, y वेरिएबल में कोई पोलिनोमियल है तो वो y एक्सिस को कट करेगा। अब मान लो कोई पोलिनोमियल x एक्सिस को कट कर रहा है, तो वो कितने डिग्री का पोलिनोमियल है ये कैसे पता चलेगा। इसका पता चलने का सिंपल सा तरीका है कि वो कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर वो सिर्फ एक बार ही x एक्सिस को कट कर रहा है तो ऑब्वियसली एक बार कट कर रहा है तो पोलिनोमियल 1 डिग्री का हो गया, 2 बार कट करेगा तो 2 डिग्री का, 3 बार कट करेगा तो 3 डिग्री का। अपने यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्यूबिक है इस एक्सरसाइज में, वैसे डिलीट हो चुका है तो क्यूबिक के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी सिवाय इस एक्सरसाइज के। और इससे ज़्यादा बार कट कर रहा है तो उतने उसके
उतने डिग्री का वो पोलिनोमियल है, और जितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। 1 डिग्री के पोलिनोमियल का 1 जीरो होगा, मतलब एक सोल्यूशन होगा। 2 डिग्री के 2 सोल्यूशन होंगे, 3 डिग्री के 3 सोल्यूशन होंगे, 4 डिग्री के 4 सोल्यूशन होंगे। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो 2 डिग्री का पोलिनोमियल है वो ग्राफ जब उसका बनाया जाता है तो वो पैराबोला की शेप में बनता है, यानी एक यू जैसा शेप बनता है ग्राफ पे। ये अपन को ध्यान रखना है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसी क्वेश्चन में कि कौन सा पैराबोला है। तो सबसे पहले देखो, अपन को ये देखना है क्या एक्स एक्सिस को कोई कट कर रहा है क्या। वाई एक्सिस के लिए निकालना है, पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या, ये ध्यान में रखना। तो एक्स एक्सिस को क्या पहले में कोई कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा, नहीं कट कर रहा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको कट ही नहीं कर रहा कोई। दूसरे में 1 टाइम कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 1 जीरोज हो गए, यानी ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। यहाँ कितने टाइम कट कर रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है, 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो ये क्यूबिक हो गया पोलिनोमियल, और 3 जीरोज हो गए इसके। नंबर ऑफ जीरोज पूछेंगे, ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैं फोकस इस पे कर रहा हूँ कि जैसे इसमें 0, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2 टाइम्स। देखो यू जैसा शेप है, पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, ये पैराबोला जो है इसमें कितने टाइम्स होगा, ऑब्वियसली 2 टाइम्स होगा, तो ये इसके आंसर हो गया 2 टाइम्स। ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है और 2 जीरोज हैं। यहाँ देखो कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है 4 टाइम्स, तो कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए। और नेक्स्ट जो है अपने पास इसमें 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो ये हो गए 3 जीरोज। ये अपनी एक्सरसाइज हो गई 2.1। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा है जो कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कट कर रहा है तो देख लो, नहीं कट कर रहा है तो 0 कर दो। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि यहाँ देखो क्वेश्चन में y px के लिए पूछा है, ये देखो यहाँ y बराबर px के लिए पूछा है। कई बार इसको उल्टा कर देता है वो, py करके अक्स के लिए पूछ लेता है, तो फिर आपको ये देखना है कि y को कितनी बार कट कर रहा है। ये आपको देखना है कि y को कितनी बार कट कर रहा है। यहाँ अपन ने देखा कि x को कितनी बार कट कर रहा है, तो उल्टा भी कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है और जीरोज निकालने हैं, ये अपना मेनली तरीका है इसमें करने का। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ जो थोड़ा ठीक है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 3। बाकी आप देख लेना, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। दे रखा है 6x² -3 -7x, तो मैं 7x को पहले लिख देता हूँ, -7x और -3, ये अपने पास आ गया 6x² -7x -3। बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि वो आगे पीछे a और c के मल्टीप्लाई के बराबर। आपने 9th क्लास में पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बीच वाले का ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो इसका तरीका वैसे सिंपल सा है कि जो 18 है आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 2 आएगा सबसे पहले, तो ये आ गया 9, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये आ गया 2 3 और 3। इन 3 नंबर से आपको 2 ऐसे नंबर बनाने हैं कि जो 7 में चेंज हो जाए। तो साफ साफ ही दिख रहा है मुझे तो यहाँ कि ये 3 नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये 2 है ही, तो 9 में से 2 7 आ जाएगा। माइनस का चाहिए प्लस का चाहिए, वो देख लो, माइनस का चाहिए तो माइनस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस का 9 लेना है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ये अपना आ गया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, 6x² माइनस 9x, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन आ रहा है, x दोनों में कॉमन है तो x आ रहा है, ये बच गया x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3, क्योंकि 6 कॉमन गया तो 3 निकल गया तो 2 बच गया। तो अगले में सेम टू सेम लिख दो 2x माइनस 3, जो भी यहाँ लिखा है। अब इसमें से मैं क्या निकालूँ कि 2x बजाय प्लस का, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब 1 निकला है, तो ये आ गया 1। तो ये अपने पास आ गया, एक तो आ गया 3x प्लस 1 और दूसरा आ गया 2x माइनस 3। ये अपने दो फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब यहाँ से अगर जीरो से निकालना है तो आप निकाल सकते हो जीरोस। एक का तो आ जाएगा 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दो, एक में 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रख दो। यहाँ बराबर रखूंगा तो 3x बराबर आ गया -1 और यहाँ x बराबर आ गया माइनस का 1/3, और इधर क्या आ गया 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ये दो अपने क्या आ गए, जीरोज आ गए। अब आगे क्या बोला है अपन को कि आप रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करो। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक को अल्फा मान लेता हूँ -1/3 को, और एक को बीटा मान लेता हूँ 3/2 को। अब एक बार इक्वेशन को दोबारा देखो, अपन को क्या चाहिए, ए बी सी। ए है 6, बी है -7 और सी है 3 माइनस का, तो यहाँ से वो भी लिख लेता हूँ, ए है 6, बी है -7 और सी जो है वो है अपना -3, ये भी आ गया अपने। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो वैल्यूज रख दो। तो अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की 3/2, इधर से माइनस बी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6।
अगर यहाँ से एलसीएम लूंगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 यानी माइनस का 2, 3 + 3 3 3 जा 9, तो ये 9 आ गया। इधर से एलसीएम आ गया 6, तो ये प्लस का 7 बिकॉज माइनस माइनस प्लस 7, और इधर से भी आ गया 9 - 2 7/6, और इधर भी आ गया 7/6, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। इधर तो दूसरा वेरिफिकेशन जो करेंगे अपन, वो करेंगे अपन अल्फा इंटू बीटा का, तो वो भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, C/A। अल्फा कितना है देखो, ये अल्फा -1/3, और बीटा कितना है देखो, ये रहा 3/2। यहाँ C कितना है, C है -3, और A कितना है, वो है 6। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया -1/2। ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, देखो ये भी इक्वल आ रहा है, तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। क्या किया अपन ने, 6x² - 7x - 3 लिया, इसके 2 टुकड़े करे, इसके 2 टुकड़े ऐसे करे कि वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो। उसका तरीका भी मैंने बताया आपको कि ये जो 6 और 3 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो आपके पास जो टर्म्स आपके पास आते हैं, उनसे 2 आप क्या बना लो, 2 आप फैक्टर्स बना लो। 3 3 जा 9 और 2 18, तो एक 9 आ गया और एक 2 आ गया, तो माइनस का 9 ले लिया प्लस का 2 ले लिया, माइनस का 9x प्लस का 2x - 3, और फिर इसको जो भी इसमें कॉमन आ रहा है उसको सोल्व किया, तो अपने पास अल्फा और बीटा आया, एक x - 1/3 आया, एक x बराबर 3.2 आया। और ऐसे ही अपने उसके A, B और C लिख लिया, और रिलेशनशिप को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, है ये कर लेते हैं अपन फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15, ये दे रखा है। देखो इसको सोल्व करने के वैसे सिंपल से तरीके हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सीधा ही इसके इक्वल में 0 रख दीजिए, सीधा इसके इक्वल में 0 रख दोगे तो t² माइनस का 15 उधर जाते ही प्लस का 15, और स्क्वायर उधर जाएगा तो वो रूट में चेंज हो जाएगा, तो t बराबर √15 आ गया। और जब भी रूट लगता है तो इंपॉर्टेंटली अपन को ध्यान रखना है कि आगे इसके क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस दोनों साइन लग जाएंगे। तो अल्फा जो है वो आ जाएगा प्लस का √15, और बीटा जो है वो आ जाएगा माइनस का √15। ये अपने अल्फा और बीटा आ गए। ए यहाँ कितना है देखो, ए यहाँ है t² के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो ए है, विच इज 1। बी यहाँ कितना है, बी है ही नहीं यहाँ, टी यानी जो सिंगल डिग्री का जो वैल्यू है वो कुछ है ही नहीं, तो 0, कोफिशिएंट 0। और सी अपना यहाँ है 15। तो अपन को अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, ले लेते हैं वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का b/a। अल्फा कितना है, अल्फा देखो ये रहा √15 प्लस वाला, और बीटा कितना है, सॉरी प्लस करना है, प्लस ये माइनस का √15 यहाँ ये आ गया, और माइनस का b/a। तो माइनस का b का वैल्यू कितना है 0, और a का वैल्यू कितना है 1। तो ये देखो सिंपल सा चीज़ है, प्लस का √15 और माइनस का √15 कैंसिल, तो ये 0, और इधर 0 में डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली 0। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तरीका और है देखो इस क्वेश्चन को करने का, मुझे याद आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको t² - 15 जो है, आप इसको 15 का रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया a² - b²। इसका एक आंसर होता है a + b, और एक होता है a - b। तो एक बन जाएगा t प्लस का √15 और एक बन जाएगा t माइनस का √15, उसको अपोजिट साइड भेज तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सिंपल सा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, C/A, ये ले लेंगे अपन। तो अल्फा इंटू बीटा C/A है, अल्फा है √15 एक, तो दूसरा है माइनस √15। √15 तो 15 हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा माइनस। इधर c कितना है, c बताया था आपको माइनस का 15 है, a कितना है 1 है, तो इधर भी आ गया माइनस का 15। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो इसमें से एक ले लेते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो फिफ्थ है, तो वो मैं फिफ्थ ही ले लेता हूँ। बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा गया था, -1/4 और 1/4, ये क्वेश्चन दे रखा है। दिया क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है कि सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो देखो सम यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, विच इज व्हाट -1/4, और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, विच इज प्लस का 1/4। इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, इक्वेशन में आपको बताई थी कि कैसे सोल्व करेंगे, कैसे पोलिनोमियल जनरेट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो पहले इक्वेशन जनरेट करो और फिर उसको पोलिनोमियल में चेंज कर देना। ये दे रखा है, x² की जगह x² रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4, तो वो अपन पुट कर देंगे माइनस का 1/4 x, और अल्फा इंटू बीटा 1/4, ये आ गया 0। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। चलो आगे सोल्व करेंगे तो सिंपल सा है, देखो प्लस हो रहा है बीच में, तो प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4,
फिर एलसीएम आ रहा है 4, तो 4 एलसीएम ले लो। ये एलसीएम 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ 4x², ये x, ये 4 बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास, 4 उधर 0 में चला गया तो 4x² प्लस x प्लस 4, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है 0 और √5 ये दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो कितना है 0 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है √5 है, ये दे रखा अपन को। तो अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा √5 है। इसको सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे अपन। ये अपनी इक्वेशन है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x² तो x², अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 बराबर 0। तो ये आ गया, ये बीच वाला तो 0 हो गया और प्लस में √5 आ गया। सिंपल सा इक्वेशन है। पॉलिनोमियल बनाना तो 0 हटा देना, दैट्स ऑल। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, मैंने पहले ही बोला है, ज़्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं है, 3 गिनती के फॉर्मूले हैं, वो आपको काम में लेने हैं और उनको यूज़